नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 22 नवंबर है और आज अपने द हिंदू से जो आर्टिकल लिया है वो है जो करंट इश्यूज है उसका एक रिजर्वेशन को लेकर के है। प्राइवेट सेक्टर को जो रिजर्वेशन देने के लिए हरियाणा सरकार एक कानून लेकर के आई थी तो उसको लेकर के, तो आज हम इसमें नई वोकैब सीखने वाले हैं और रीडिंग स्किल भी बढ़ाएंगे। करंट इश्यू से अपना जो हरियाणा सरकार का जो कानून है उसको लेकर के जो कोर्ट ने क्या कहा है तो वो शब्दावली अपनी रहने वाली है। चलो देखते हैं आज का क्या है टर्म। पहला है प्रोक्योर। प्रोक्योर एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। जो ए है इसे ए की ध्वनि आ रही है। प्रोक्योर एडजेक्टिव संकीर्ण, नैरो, सो हैविंग ए लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, तो संकीर्ण सोच है, यानी कि अपने स्टेट के लोगों को रोजगार देना, अदर स्टेट के लोगों को से वंचित करना, इस तरह की सोच है वो प्रोक्योर जो सोच है, संकीर्ण सोच है। सो नैरो माइंडेड या प्रोविंशियल, एक प्रांतीय क्षेत्रीय विचार रखना या संकीर्ण विचार रखना, ये इसका सिनोनिम हुआ। कॉस्मोपॉलिटन और ब्रॉड माइंडेड, व्यापक सोच रखना, और कॉस्मोपॉलिटन वैश्विक विचार रखना, ओपन माइंडेड होना, इंटोनिम हो गया। सो प्रोक्योर एटीट्यूड, तो इस तरह का अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अपने ही क्षेत्र के, अपने ही स्टेट के लोगों को रोजगार देंगे, औरों को डिबार करेंगे, तो ये ओपन मार्केट पॉलिसी पे भी बैन होगा और अच्छा नहीं रहेगा। तो ये इस तरह का प्रोक्योर एटीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगी, बहुत ही संकीर्ण सोच विचार हो जाएगा, दृष्टिकोण हो जाएगा। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। चलो जी दूसरा देखते हैं, क्वैश। क्वैश विखंडित करना, क्वैश, क्वैश यानी वर्ब है, अभिखंडन करना, खंडन करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, खासतौर से कानूनी कार्यवाही द्वारा अगर हम किसी चीज को जो इनवैलिड घोषित करते हैं तो वहां पर क्वैश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के फैसले को क्वैश कर दिया है। रिवॉक करना या रिट्रैक्ट करना, वैलिडेट या रिवील करना, वैध ठहरा देना, सही ठहरा देना, उचित कर देना, प्रकट करना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। हिज कन्विक्शन वाज क्वेश्चन्ड ऑन अपील, उनका जो दृढ़ विचार था, कन्विक्शन था, उसको अपील करने पर क्वेश्चन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, पव्यू। पव्यू का मतलब होता है क्षेत्र या परिधि, कोई दायरा। तो अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के विचार क्षेत्र में, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अंदर, प्रीव्यू द लिमिट ऑफ समवन्स रिस्पांसिबिलिटी, इंटरेस्ट और एक्टिविटी, किसी व्यक्ति के जिम्मेदारी है, उसकी रुचि या कार्य क्षेत्र है, उसका दायरा क्या है, उसको हम प्रीव्यू कहेंगे। तो अंडर द प्रीव्यू ऑफ कोर्ट, कोर्ट के रिस्पांसिबिलिटी, इंटरेस्ट और एक्टिविटी के दायरे में। सो अंडर द ओरिजिन ऑफ समथिंग और रिव्यू ऑफ समथिंग। सो इग्नोरेंस या मिसकंसेप्शन, बिना उसके विचार धारणा में लाए हुए, नजर में लाए हुए। इग्नोरेंस उपेक्षा करना होता है, मिसकंसेप्शन गलत धारणा होता है। सो द केस इज विद इन द कोर्ट्स प्रीव्यू, जो केस है, मुकदमा है, वो कोर्ट के प्रीव्यू में, परिधि में, अधिकार क्षेत्र में है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को में कह सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट इज स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, नियत करना, तय करना। तो स्टिपुलेट हो गया, स्टिपुलेट नियत करना, फिक्स करना। तो हम कोई चीज को डिसाइड करते हैं। डिमांड और स्पेसिफाई है, रिक्वायरमेंट, टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि कोई समझौते से हम चीज को सेट डाउन कर लेते हैं या सेट आउट स्टार्ट करते हैं कि चलो ये चीज तो ऐसे ही होगी, तो नियत करना, फिक्स करना। सो बैक ऑफ और डिस्करेज, उसे तोड़ देना, हटा देना, निरुत्साहित करना। He stipulated certain conditions before their marriage, उसने क्या क्या अपने, उनकी शादी से पहले कई तरह की जो कंडीशंस स्टिपुलेट कर दी, फिक्स कर दी। तो ये फिक्स करना इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, अब देखो इसमें यहाँ ई से क्या है, छोटी ई की ध्वनि आ रही है, रिजेंटमेंट, और इस सेकंड पार्ट पर है जो एस ई, देखो इससे पहले भी वोवेल है, वो बाद में भी वोवेल है, तो एस की ध्वनि है वो जे की आ रही है। तो रिजेंटमेंट, नाराजगी या रोष, बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में
जो बिटरनेस, कड़वाहट और गुस्सा महसूस होता है तो उसे हम नाराजगी या रोष कहते हैं, आक्रोश कहते हैं। ऑफेंस या पीक, पीक यानी आक्रोश, तो किसी वजह से आप में आक्रोश आए, नाराजगी आए, पीक आए। सो कंटेंटमेंट या हैप्पीनेस, संतुष्टि इसका है जो हिंदी में पर्यायवाची हो जाएगा। सी बोर बिटर फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड एक्स हस्बैंड, उससे ने अपने पूर्व पति के प्रति बहुत ही नाराजगी की भावना फील की। चलो जी, एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉइट करना होता है शोषण करना, तो उसी से एक्सप्लॉयटेटिव बना है, तो एक्सप्लॉयटेटिव इसे बोलेंगे, ई का ध्वनि होगी। एडजेक्टिव है, सो मेकिंग यूज ऑफ ए सिचुएशन और ट्रीटिंग अदर्स अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज और बेनिफिट, कोई बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीके से है, जो ट्रीटिंग अदर्स अनफेयरली, अन्य लोगों को अनुचित तरीके से कोई लाभ प्राप्त करने के लिए हम ट्रीट करें तो वो क्या हो गया, उनका शोषण करना हो गया। तो इसका मतलब एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब शोषणकारी, क्या हो जाएगा, शोषणकारी, जो लोगों का शोषण करने वाला हो, शोषणकारी। तो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना और एक्सप्लॉयटेटिव हो गया शोषणकारी। सो एक्सप्लॉयटेटरी या एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण युक्त। कंजेप्टिव, जो उनका भोग करे, उपभोग करे। काइंडनेस या जेनरसिटी, उदारता, तो उदार ये इसका क्या हो जाएगा, और इंटोनिम हो जाएगा। एन एक्सप्लॉयटेटिव फॉर्म ऑफ लेबर, जो श्रम है उसका, जो परिश्रम है, लोगों से लेबर जो करवाई जाती है, उसे किस तरह का उसका रूप है, एक्सप्लॉयटेटिव है, शोषणकारी है जो फॉर्म है उसका, तो किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। चलो आज का एडिटोरियल देखते हैं। प्रक्रिया, तो ये जो नैरो माइंडेडनेस, जो प्रक्रिया है, तो ये इसका क्या हुआ है, ऑन हरियाणा 75% कोटा टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर्स। देखो एक प्रोविंशियल कानून है, एक हरियाणा के अंदर 75% कोटा है, वो स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में तय कर दिया गया। स्टेट्स नीड टू इंप्लीमेंट लेबर राइट्स यूनिफॉर्मली एंड नॉट रिलाई ऑन प्रोटेक्शनिज्म। राज्यों को आवश्यकता है कि जो लेबर राइट है, श्रम अधिकार है, लेबर राइट का मतलब होता है श्रम अधिकार, तो जो श्रम अधिकार है उनको यूनिफॉर्मली, सार्वभौमिक रूप से वो लागू करे। एंड नॉट रिलाई ऑन प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद पर वो निर्भर नहीं रहे। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है संरक्षणवाद, तो संरक्षणवाद पर उन्हें निर्भर नहीं रहना चाहिए। और ये राज्यों के श्रम राइट्स हैं, जो लेबर राइट्स है, उनको इम्प्लीमेंट, लागू करते समय है जो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, तो इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो राज्यों को जो श्रमिकों के जो अधिकार है उन्हें लागू करना चाहिए यूनिफॉर्मली रूप से, और वो लागू करते समय है जो संरक्षणवाद का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये बात है जो कोर्ट ने कही है। सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डन द राइट थिंग। पंजाब और हरियाणा, अब देखें पंजाब से पहले आर्टिकल डी लगा है और हरियाणा से पहले नहीं लगा। आप देखो ग्रामर के अंदर कुछ स्टैंडर्ड नियम है, वो याद रखें। तो पंजाब, पंज आब, 5 नदियों का आब क्षेत्र, देखो 2 आब 3 आब हम कहते हैं, तो 2 आब क्षेत्र बोलते हैं जहाँ 2 नदियों का आब क्षेत्र होता है, मिलन होता है। तो जहाँ 5 नदियां, जहाँ कैचमेंट एरिया हो और वहां नदियां आकर के मिले, तो पंज आब, 5 नदियों का आब मैदानी क्षेत्र। इसलिए 5 जो यूनाइटेड चीज होगी, जिसे हम कहते हैं USA, UAE, तो ये क्या हो गए, इनके आगे आर्टिकल डी लगाते हैं, तो डी USA बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक से अधिक क्षेत्र हैं, वो सम्मिलित रूप से कोई यूनिट बना रहे हैं, फेडरल चीजें, तो ये एक्रोनिम के अंदर हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, 5 नदियों का पंज आब, तो दी पंजाब होगा, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा के आगे आर्टिकल दी नहीं लगे हुए, ध्यान रखें आप। चलो जी, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डन द राइट थिंग, उसने सही कार्य किया है, बाय क्वेश्चनिंग द हरियाणा, क्वेश्चन यानी खंडित करते, रिजेक्ट करते हुए, द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, हरियाणा राज्य का जो स्थानीय
उम्मीदवार है उनको जो रोजगार में आरक्षण का जो नियम है, रोजगार का जो हरियाणा राज्य एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का जो अधिनियम है 2020 का, दैट प्रोवाइड्स फॉर 75% रिजर्वेशन टू स्टेट डोमिसाइल्स, जो कि स्थानीय मूल निवासी, स्टेट डोमिसाइल यानी हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देता है इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, इन प्राइवेट सेक्टर इन जॉब्स, तो निजी क्षेत्र के अंदर जो जॉब दिए जाएंगे, नौकरियां दी जाएगी, उसमें 75% आरक्षण का प्रावधान करता है। दैट प्रोवाइड ए मंथली सैलरी ऑफ लेस देन ₹30,000, और इस तरह की नौकरियां जिनमें तनख्वाह 30,000 से कम है, वहां सब जगह 100 में से 75 व्यक्ति है जो प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के डोमिसाइल के मूल निवासी ही लेने होंगे। इस कानून को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, क्रैश कर दिया है। सो द कोर्ट स्टेटेड दैट, कोर्ट ने टिप्पणी की कि इट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द स्टेट, ये राज्य के ऑब्जर्वेशन के बाहर है, परिधि के बाहर है, टू लेजिस्लेट ऑन द इश्यू एंड रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम द ओपन मार्केट, कि राज्य के लिए ऐसे मुद्दे इश्यू और रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, और निजी जो नियोक्ता है, नौकरियां देने वाली जो कंपनियां हैं कोई भी हो, उनको लोगों को रिक्रूट करना, उनकी भर्ती करना फ्रॉम दी ओपन मार्केट, खुले बाजार से उनमें भर्ती करने से लोगों को रोकना, ये राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट इट स्टैंड्स फॉर द सुप्रीम द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि द एक्ट वाज वायलेटिव ऑफ इक्वलिटी गारंटीड अंडर द आर्टिकल 14, कि ये जो अधिनियम बनाया आपने, ये अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीड दी गई जो समानता का जो अधिकार है उसका भी वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता मिली है उसका भी उल्लंघन करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रोजगार पाने का अधिकार है और नियोक्ता को भी उचित व्यक्ति को रिक्रूट करने का अधिकार है। ओके, द कोर्ट स्टेट्स that by allotting 75% reservation for locals, the act militates against the rights of citizens of the rest of the country. कोर्ट ने ये कहा है कि 75% लोगों को आरक्षण देना, वो केवल स्थानीय लोगों को, ये क्या करता है, देश के अन्य हिस्सों के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों के ये बिल्कुल खिलाफ है। And that such acts could lead to other states coming up with similar enactments, और इस तरह के जो एक्ट हैं वो अन्य राज्यों को भी इस तरह के एक्ट लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। And in effect putting up artificial walls throughout India, और इस तरह से ये पूरे देश भर में एक कृत्रिम दीवार खड़ी कर देगा, पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, ये यूनियन है हमारी जो, उसको खत्म कर देगा। इट आर्ग्यूड दैट द एक्ट वाज इम्पोजिंग अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और कोर्ट ने ये भी यार तर्क दिया कि ये ऐसे इम्पोज कर रहा है, थोप रहा है, इम्पोज करना, थोपना, तो ये चीजें, इस तरह की चीजें थोप रहा है जो कि अतार्किक है, रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल है, अतार्किक है। रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है पाबंदियां, तो वो इस तरह की पाबंदियां हैं, वो जो कि अतार्किक पाबंदियां हैं उनको थोप रहा है, किस पर, ऑन वर्कर्स राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि जो कामगार है उनके पूरे भारतवर्ष में, थ्रू आउट पूरे भारतवर्ष के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत के क्षेत्र के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, टेरिटरी यानी एरिया, क्षेत्र, तो भारत के जो क्षेत्र है उसके अंदर स्वतंत्रता से विचरण करने का जो अधिकार है उस पर ये रोक लगाता है। द कोर्ट टर्म्ड दैट requirements on private employers stipulated in the act as akin to those under इंस्पेक्टर राज। इस तरह की जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की जो आवश्यकताएं हैं उनको स्टिपुलेटेड इन द एक्ट, जो एक्ट में इस तरह से स्टिपुलेट किया गया, बताया गया है
मानो जो इंस्पेक्टर राज के तहत आ जाए कि आपके जो नियुक्त किए गए लोगों की जांच पड़ताल करते रहे। तो कोर्ट ने किसी तरह से इसको सही नहीं माना है। The other states such as Andhra Pradesh and Jharkhand have also enacted similar legislation. आंध्र प्रदेश और झारखंड ने भी इसी तरह के है जो विधायक के जो कानून है वो बनाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट observed that the state's bill passed in 2019 may be unconstitutional. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हो सकता है ये जो 2019 का उनका कानून है, बिल है, वो असंवैधानिक हो सकता है, बट इट इज येट टू हियर द केस ऑन मेरिट्स। फिर भी इस केस की मेरिट्स पर, गुणवत्ता पर है जो भी सुनवाई होनी है। यहाँ हियर का मतलब है सुनवाई। Workers move to other states seeking job opportunities that are relevant to their skills and abilities. जो वर्कर्स हैं जो अन्य राज्यों में जाकर के काम करते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम के अवसर तलाशते हैं, वे रिलेवेंट टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, वे उनके कौशल और योग्यताओं के है जो संगत होते हैं। इफ स्टेट्स बिल्ड वॉल्स एंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, अगर राज्य इस तरह की कृत्रिम आर्टिफिशियल वॉल खड़ी कर देंगे और इस तरह की पाबंदियां लागू कर देंगे दैट प्रिवेंट जॉब सीकर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, जो कि काम आने वालों को अन्य राज्यों से जो जॉब चाहते हैं उनको रोकते हैं, फ्रॉम असेसिंग अपॉर्चुनिटीज, कि वो उन अवसरों तक पहुंच ही नहीं पाए। सिटीजन्स ऑफ poorer states will have to eke out a living within their own regions. तो जो गरीब, ज्यादा गरीब है, कंपैरेटिवली जो गरीब स्टेट्स हैं, उनके वर्कर्स को क्या करना होगा, अपनी जो आजीविका है उसे ईक आउट करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा विद इन देयर ओन रीजन्स। वो अपने इलाके के अंदर ही कहीं आजीविका तलाशेंगे और उन्हें कम आमदनी के अवसर मिलेंगे। सो दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर कंट्री, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देगा। एंड दिस while this legislation that seeks to reserve blue collar jobs, क्योंकि ये आरक्षण है ब्लू कॉलर जॉब्स यानी तथाकथित ऊंची तनख्वाह वाले जो काम हैं उनको रिजर्व कर रहा है फॉर लोकल्स, इज प्रॉब्लमेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये न केवल समस्यात्मक है बल्कि ये असंवैधानिक भी है। कैसे? There is a reason why there is resentment, यही कारण है कि इसको लेकर के नाराजगी है among locals in the better of states over their jobs being taken up by the migrant workers, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर बेटर ऑफ स्टेट्स ओवर देयर जॉब्स बीइंग टेकन अप बाय द माइग्रेंट वर्कर्स, कि अच्छे जो जॉब है वो प्रवासी मजदूर ले जाते हैं। तो देखो भाई, इसमें जिसमें ज्यादा क्वालिटी होगी, ज्यादा स्किल होगा, वो उस काम को लेगा। तो ये चीजें हैं जो कोर्ट ने ऑब्जर्व की है। एंड विच हैज कंपेल्ड देयर गवर्नमेंट्स टू कम अप विद नी जर्क प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। अब देखो, इस तरह के निचले स्तर के नी जर्क संरक्षणवादी उपाय करने को उनकी स्थानीय सरकारों को वो बाध्य करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को, अब आपको पता हो अमेरिका भी इस तरह के कानून बना रहा है। There are more than a few private employers who exploit the migrant labor market, क्योंकि कुछ एक ही जो निजी क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, जो कि माइग्रेंट लेबर्स को है, जो प्रवासी मजदूरों को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, उनका शोषण करते हैं। लेबर मार्केट एज सच वर्कर्स tend to work long hours for low wages, क्योंकि वे वर्कर हैं जो कम मजदूरी के अंदर ज्यादा समय तक काम करते हैं, विद लिटिल और नो सोशल प्रोटेक्शन, बहुत ही कम या बहुत ही न के बराबर सामाजिक सुरक्षा के साथ, एंड बेनिफिट्स, कोई लाभ लिए बिना। सो दिस क्रिएट्स ए सेगमेंटेशन ऑफ द लेबर मार्केट विद लो वेज माइग्रेंट वर्कर्स ऑन द वन साइड। इससे क्या होता है कि ऐसा सेगमेंट बनता है जहां लेबर मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो कम मजदूरी के अंदर और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो काम करते हैं ऑन द वन साइड, एक तरफ तो ये सिनेरियो, एंड द लोकल वर्कर्स विद द बेटर बार्गेनिंग पावर ऑन दी अदर, और स्थानीय जो मजदूर हैं वो ज्यादा उनके पास में बार्गेनिंग की, सौदेबाजी की शक्ति रहती है। इफ स्टेट्स आर ट्रूली कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स, अगर राज्य वास्तव में ही
मजदूरों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर चिंतित हैं, दे शुड एंश्योर दैट माइग्रेंट वर्कर्स इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंजॉय बेसिक लेबर राइट्स। तो उन्हें पहले सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि सभी संस्थाओं के अंदर सभी वर्कर्स को है, माइग्रेंट वर्कर्स को जो बेसिक मूलभूत जो श्रमिक अधिकार हैं वे उनका एंजॉय कर पाए, उनका लाभ उठा पाए, दैट आर लीगली ड्यू टू देम, जो कि कानूनी रूप से उनको मिलने चाहिए, देयर बाय क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल वर्कर्स, ताकि वो सभी मजदूरों के लिए एक समान है जो फील्ड तैयार कर सके, मैदान तैयार कर सके, अपॉर्चुनिटी कर सके। दिस विल ऑल्सो बी ए कर्ब, ये भी कंट्रोल होगा ऑन एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, जो शोषणकारी जो व्यवहार है बाय एम्प्लॉयर्स, तो जो नियोक्ताओं द्वारा मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उस पर भी ये काफी रोक लगाएगा। सो प्रोटेक्शनिज्म इन द लेबर मार्केट इज नॉट द आंसर, तो श्रम बाजार के अंदर संरक्षणवाद है ये इसका कोई सही जवाब नहीं है। इसके बजाय सरकारों को क्या करना चाहिए, जो पहले से मजदूरों के जो अधिकार है उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसके लिए जो कानूनी उपाय करने चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि स्टेट लेवल पर जो इस तरह की प्रोटेक्शनिज्म है उसको खत्म कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने सही किया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आगे आपको बताइए, स्कॉलर स्टडी सेंटर पर अपने ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल की या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैचेज चल रहे हैं सुबह 9 से 1 बजे तक, हर सप्ताह नया बैच स्टार्ट होता है। तो आइए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।